बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मईशत के फ्रंट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये दावा है कि उसने एक सिक्सर मारा है आउट ऑफ द पार्क, बट ये कहा जा रहा है कि ये गलत फिगर्स हैं, गलत अदद-ओ-शुमार हैं और ये हुकूमत जो है गलत बयानी से काम ले रही है। असद उमर साहब ने, हम्माद अजहर साहब ने इस सिलसिले में ट्वीट्स किए हैं और ट्वीट्स करके बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। नाकाबिले यकीन, इसे टर्न अराउंड कहते हैं। इतनी बड़ी सक्सेस को टर्न अराउंड कहते हैं। ये टर्न अराउंड हुआ है या नहीं हुआ, इस पर मैं अपनी ओपिनियन दूंगा। क्या नंबर्स हैं, क्या अदद-ओ-शुमार हैं, वो चीज़ें भी आपके सामने रखते हैं। हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में देखा है कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से वर्ल्ड बैंक हमें ये बता रहा था कि हमारे रीजन में जहां हम हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, इन तमाम मुल्कों में हम लोएस्ट परफॉर्म करने वाले मुल्कों में शामिल हैं। ये हमें पता चल रहा था वर्ल्ड बैंक के आदादो-शुमार के मुताबिक और मालियाती इदारों के आदादो-शुमार के मुताबिक। इस दौरान स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाक़िर साहब ने यह कहा कि हमारे नंबर्स इस साल के एंड पर बेहतर होंगे और ये जो प्रिडिक्शन है वर्ल्ड बैंक की, जो हमें माइनस से लेकर डेसिमल में आई थी और फिर ये कहा गया था कि मुमकिन है कि 1.3 हो सकती है, 1.3 हो सकती है। ये प्रिडिक्शन जो है, अब हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमारी जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी के आदादो-शुमार हैं उनके मुताबिक ये ऑलमोस्ट 4%, 3.9495% के करीब पहुंच चुकी है और इकोनॉमिक टर्न अराउंड इसे करार दिया जा रहा है। दुरुस्त है या गलत है, इसकी बात करेंगे। और आप में से बहुत सारे लोग, एक आम पाकिस्तानी, इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, कुछ उसकी पिक्चर मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। आप भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं। असद उमर साहब ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा, द नेशनल अकाउंट्स कमेटी हैज फाइनलाइज्ड द GDP ग्रोथ एस्टिमेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, the GDP, gross domestic produce, growth has come in at 3.94%. This growth in a period in which COVID placed a huge challenge to the economy is extremely gratifying and proof of success of Imran Khan economic policies. तो ये इमरान खान साहब को उन्होंने टैग भी किया है। असद उमर साहब कह रहे हैं कि हमारा जो अदादो-शुमार हैं नेशनल अकाउंट्स कमेटी के, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हमारा कौमी इदारा है, इदारा आदादो-शुमार का, वो बता रहा है, उसकी कमेटी ये बता रही है कि हम 3.94% पे पहुंच गए हैं। असद उमर साहब कह रहे हैं कोविड है, कोविड के दिनों में इतनी बड़ी सक्सेस जो है ये बहुत बड़ी सक्सेस है। और इनके साथ साथ हम्माद अजहर साहब, अब हम्माद अजहर साहब जो हैं वो इस वक्त एनर्जी के और मिनिस्टर हैं, लेकिन इससे पहले वजीर ख़जाना भी बनाए गए, गो के शौकत तरीन साहब आ गए। हम्माद अजहर साहब क्या कहते हैं, नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने रवां माली साल की GDP ग्रोथ का तखमीना 4% के करीब लगाया है, ऑलमोस्ट 4 है, जो शानदार बहाली की आला मिसाल है। माजी के बरक्स ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा देखने को मिला है और करंट अकाउंट भी सरप्लस में है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मुआशी तरक्की की रफ्तार में मजीद इजाफा होगा। शौकत तरीन साहब जब आए तो शौकत तरीन साहब ने आकर जो अपनी पहली मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें यह बात की थी कि हमें अपना ग्रोथ रेट जो है वो लेकर जाना है 6% तक। और ये वो चीज़ थी कि जहां पर दावा किया गया था उनकी जानिब से और हुकूमत की जानिब से कि हम इसे अचीव कर लेंगे। अब ये आदादो-शुमार हैं। इन आदादो-शुमार पर असद उमर साहब ने इसकी एक और रीजनिंग दी है, इसका ब्रेकअप दिया है कि क्या पता चल रहा है। ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ GDP ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ पाक रुपीज अगेंस्ट द US डॉलर। ये इसलिए हुआ है कि पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत हुआ है। रुपया था 169 तक, 170 से 1 रुपया कम, अब 152 तक आने के बाद 153 के आसपास प्लस माइनस रुपया मौजूद है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, एक आम पाकिस्तानी की पर कैपिटा इनकम, इसने जंप किया है 13.4%, 13.4%, और ये थी $1,361 सालाना। अब ये हो गई है $1,543 सालाना। तो हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है
और टोटल जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 263 बिलियन टू 296 बिलियन डॉलर, एन इंक्रीज ऑफ 33 बिलियन डॉलर, 33 बिलियन डॉलर का इजाफा है, विच इज द हाइएस्ट एवर इंक्रीज इन एनी ईयर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी साल में यह सबसे ज्यादा इजाफा है। ऑपोजिशन इस पर यह कहती है कि जो डिक्रीज हुआ था वो भी आपके आने के बाद तारीखी डिक्रीज था, लेकिन बहरहाल ये आदादोशुमार असद उमर साहब जो हैं वो हमसे शेयर कर रहे हैं। हम्माद अजहर साहब की जो बात है उस पर मैंने आपसे कहा था कि एक आम आदमी क्या कहता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब हम्माद अजहर साहब को ट्विटर पे कहा गया है कि कौम जीडीपी नहीं समझती, ये जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, कौम नहीं समझती। मजदूर समझता है उसकी दिहाड़ी कितनी है, ज़र मुबादला जैसे अल्फाज अवाम की डिक्शनरी में नहीं है, इलाका एसएचओ कितने पैसे लेता है ये पता है। मुआशियात की रफ्तार उस वक्त तेज नजर आती है जब मोहल्ले का तनूर सस्ती रोटी देता है। एक साहब ने हम्माद अजहर साहब को लिखा है इसको फ्रेम करवाएं और फ्रेम करवा के ड्राइंग रूम में टांग लें क्योंकि अवाम को महंगाई मिली है और बस। फिर एक और साहब ने इनको जवाब दिया है, ताहम मीडिया पर एंकर्स का मातम जारी रहेगा, थोड़ा सा माल उनको भी डाल दें, शायद उनका भी जहनी खसारा कम हो। या मैं आपसे अर्ज करूं कि मीडिया ने इस हुकूमत की पिक्चर नेगेटिव पोर्ट्रे की है क्योंकि इस हुकूमत ने जो मीडिया का मियां नवाज शरीफ का बजट इतना था उसे श्रिंक करके इतना कर दिया है। और ये फवाद चौधरी साहब ने आते ही कहा था कि ये कोई मॉडल नहीं है कि हम टैक्स पेयर का पैसा जो है वो मीडिया को दें, मीडिया को अपना बिजनेस मॉडल चेंज करने की जरूरत है। और अब लोग कह रहे हैं कि आप अगर मीडिया को पैसे देंगे, सेठ को पैसे देंगे, तो सेठ जो है वो आपकी अच्छी पिक्चर भी दिखा सकता है। इन हालात में ये जो हुकूमत आदादोशुमार दिखा रही है, इनके साथ 6% पर जाने का जो ख्वाब है जो मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम अचीव करने वाले थे, वो कितना प्रोबेबल, कितना पॉसिबल है, यह अभी देखने की बात है। इन आदादोशुमार पर वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स क्या कहते हैं ये हमारे सामने आएगा। लेकिन आज चिकन का रेट आज की तारीख में वो है 550 रुपये किलो, जिसमें से हम सफाई कर देते हैं वो साफ़शुदा चिकन, वो है 550 रुपये किलो। जिंदा मुर्गी जो है वो 350 रुपये किलो पर मिल रही है, यह हाईएस्ट एवर है। आज इस शदीद गर्मी में, मई की गर्मी में, अंडा 150 रुपये दर्जन के आसपास मिल रहा है, ये हाईएस्ट एवर है। ये है वो बात जो एक आम आदमी समझता है, वो वाकई ये वाले आदादोशुमार कम समझता है। जब एक आम आदमी मुतमईन होगा तो वो इत्मीनान ट्रांसलेट होगा वोट में। ये नंबर्स वोट में ट्रांसलेट हों इसमें वक्त लगता है। इन नंबर्स को ट्रांसलेट करें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में तो फिर वोट आपका है, वरना टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। एक आम आदमी बड़ी हद तक कह चुका है और हुकूमत बजट लेकर आ रही है, उसके बाद अगर कुछ कंट्रोल कर लेते हैं तो चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं। हमारे यहाँ कौम की मेमोरी शॉर्ट है, भूल जाते हैं लोग। हमारे यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी आज भी ट्विटर पे दावा कर रहे हैं कि सबसे कम गुर्बत जो है वो की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सबसे बेहतर हालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में थे। इस बात को कोई अग्री नहीं कर सकता, लेकिन जब आज वो ये दावा करते हैं तो लोग उसको रीट्वीट भी करते हैं, लोग उसको लाइक भी करते हैं और इस हुकूमत का मजाक भी उड़ाते हैं। कम से कम इस हुकूमत की परफॉर्मेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से बहुत बेहतर है। बहुत सारे महाज पर नून लीग से बहुत सारे बेहतर है, बहुत सारे महाज पर नून लीग से बहुत बुरी है, लेकिन जो हकीकत है वो हमारे यहाँ लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो अगर ये अगले 2 साल बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं तो आगे जीत भी सकते हैं। इस वक्त बहुत मुश्किल है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।